हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इससे जो है आने वाले एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ये सभी एग्ज़ाम जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे सभी में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी ने। यानी भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, और इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम और देश की इसको जो है स्पेस एजेंसी देख लेते हैं। नासा की एजेंसी है यूएसए, नासा जो है यूएसए की एजेंसी है। जाक्सा जो है जापान के एजेंसी है, और CNSA जो है चाइना की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। अगला देख लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई? तो मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2013 की दोपहर को की गई। पहला जो किया गया था, पहला लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 1979 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था, और वह किया गया था SLV RS-1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा LVM-3 से, और LVM लॉन्च व्हीकल मार्क। यह जो है भारत का सबसे भारी रॉकेट है। तो मिशन चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है LVM-3 से लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कितने दिन के बाद पहुंचेगा? तो आंसर हो जाएगा 40 दिन के बाद। 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर जो है चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा देश बन जाएगा। चीन ने 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है, और चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर 40 दिन के बाद पहुंचेगा, 23 या 24 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रयान 3 का जो नेतृत्व किया है सी रितु करिधल ने। इनके द्वारा जो है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया? तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में जो खर्चा आया 615 करोड़ का खर्चा आया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो चंद्रयान 1 और 2, 3 हुए, 3 में कितना खर्चा आया था। तो चंद्रयान 3 में जो खर्चा आया था 386 करोड़ का खर्चा आया था। चंद्रयान 2 में जो खर्चा आया था 978 करोड़ का खर्चा आया था, और चंद्रयान 3 में जो खर्चा आया वो है 615 करोड़ का। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है 3900 kg। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉडल का वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉडल का जो वजन है 2148 kg। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है सभी हमें देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल वेट जो है 2145 kg है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है जो यान को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल जो है ये वेट इसका 1749.46 kg है,
और यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रोवर को चांद की सतह तक पहुंचाएगा। रोवर जो है वेट इसका 26 केजी है और यह चंद्रमा की सतह पर रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो जो इसरो द्वारा 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, वैज्ञानिक अवलोकन करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने क्षमताओं का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंद्रयान 3 के क्या क्या काम हैं? तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहाँ का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये चंद्रयान 3 के कार्य हैं। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो मिशन चंद्रयान 3 जो है भारत के लिए तीसरा मिशन होगा। पहला चंद्रमा मिशन जो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था और तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। मिशन चंद्रयान लैंडर की जो अभी थीम थी वो थी साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन बनेगा, लैंडर चांद पर कितने दिन तक रहेगा? तो लैंडर जो है चांद पर 1 लूनार दिन तक रहेगा। 1 लूनार दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है और चांद पर सूरज 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। इसलिए जो है अनुमान लगाया गया कि जो लैंडर है वो 14 से 15 दिन जो है 14 दिन के दिन जो है 1 लूनार डे में जो है चंद्रमा पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान रोवर। रोवर का जो वजन है 26 केजी है। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट करके जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मयिलसामी अन्नादुरई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक जो हैं पी वीर मुथुवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत, हिंदी में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष 2023 में जो हैं एस सोमनाथ हैं। पहले अध्यक्ष जो हैं विक्रम साराभाई हैं और इसरो संस्थापक जो हैं विक्रम साराभाई हैं। अगला देख लेते हैं, चांद पर इंसान पहली बार कब पहुंचा था? तो 20 जुलाई 1969 को पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर कदम रखा था। तो चांद पर पहली बार जो इंसान पहुंचा था
14 जुलाई 1969 को वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के कैप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी और इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। ये हमें देखने को मिलेगा। कहीं पे 1.28 सेकेंड है तो कहीं पे 1.30 सेकेंड बताया गया है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना कदम रखा था। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 गुना है। चंद्रमा का लगभग 59% हिस्सा ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, प्रोपेल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो आंसर हो जाएगा शेप, SHAP। इसकी जो फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। तो प्रोपेल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप उपकरण लगा है। अगला क्वेश्चन है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो आंसर हो जाएगा ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, चंद्रमा के शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? तो ये किया गया था अमेरिका। आर्टेमिस समझौते का संबंध जो है चंद्रमा से है और भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन बनेगा, चंद्रमा के शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो ये है अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो प्रयोग किया जाएगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का APEX, और दूसरा जो होगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। तो लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का यंत्र का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत में पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था 21 नवंबर 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को भारत के GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।